नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुचिका विथ जीके पर। आज हम शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो बीएड और बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? ए रूसो, बी जॉन डुई, सी फ्राइडे, सी कोलबर्ग। इसका आंसर है डी जॉन डुई। जॉन डुई ने अनुभव आधारित शिक्षा पर बल दिया। उनका मानना था कि विद्यार्थी कार्य करके सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस विद्यार्थी की प्रगति जानने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ए दंड, बी मूल्यांकन, सी प्रतियोगिता, डी गृह कार्य। इसका आंसर है बी मूल्यांकन। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थी की उपलब्धियों और कमियों को जान सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए केवल ज्ञान देना, बी व्यवहार में परिवर्तन लाना, सी परीक्षा पास करना, डी अनुशासन बनाए रखना। इसका आंसर है बी व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार और सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए केवल व्याख्यान देना, बी छात्रों को सक्रिय बनाना, सी अधिक गृह कार्य देना, डी कठोर अनुशासन रखना। इसका आंसर है बी छात्रों को सक्रिय बनाना। सक्रिय भागीदारी से विद्यार्थी अधिक अच्छी तरह सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को ए एक की विधि अपनानी चाहिए, बी दंड देना चाहिए, सी विविध शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए, डी केवल नोट्स लिखवानी चाहिए। इसका आंसर है सी विविध शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। विविध शिक्षण विधियां विद्यार्थियों में रुचि और उत्साह बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? ए संज्ञात्मक, बी भावनात्मक, सी मनोदैहिक, डी आर्थिक। इसका आंसर है डी आर्थिक। आर्थिक अधिगम का प्रकार नहीं है, जबकि 3 अधिगम के प्रमुख प्रकार। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? ए समाज का, बी मानव व्यवहार का, सी राजनीति का, डी अर्थव्यवस्था का। इसका आंसर है बी मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया और व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? ए उसकी आय पर, बी उसकी वेशभूषा पर, सी विद्यार्थियों के अधिगम पर, डी विद्यालय भवन पर। इसका आंसर है सी विद्यार्थियों के अधिगम पर। शिक्षक की सफलता विद्यार्थियों की सीखने और विकास में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, जब विद्यार्थी स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो तो यह कहलाता है? ए बाह्य प्रेरणा, बी दंड, सी आंतरिक प्रेरणा, डी प्रतिस्पर्धा। इसका आंसर है सी आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए अनुशासन के लिए, बी दृश्य सहायता के लिए, सी परीक्षा लेने के लिए, डी पुरस्कार देने के लिए। इसका आंसर है बी दृश्य सहायता के लिए। ब्लैक बोर्ड शिक्षण को स्पष्ट और प्रभावी बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी अच्छी शिक्षण विधि है? ए रटने पर जोर, बी विद्यार्थियों की भागीदारी, सी दंड देना, डी केवल भाषण देना। इसका आंसर है बी विद्यार्थियों की भागीदारी। विद्यार्थियों की भागीदारी शिक्षण को प्रभावी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों में सृजनात्मक बढ़ाने के लिए शिक्षक को ए प्रश्न पूछने के अवसर देने चाहिए, बी चुप रहने को कहना चाहिए, सी केवल पुस्तक पढ़ानी चाहिए, डी दंड देना चाहिए। इसका आंसर है ए प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए।
प्रश्न पूछने से सोचने और रचनात्मक का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 13 अधिगम और स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है। ए पुनरावृत्ति, बी दंड, सी प्रतियोगिता, डी अनुपस्थिति। इसका आंसर है ए पुनरावृत्ति। बार बार अभ्यास करने से अधिगम स्थायी हो। क्वेश्चन नंबर 14 शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्रभावी संबंध का आधार क्या है? ए भय, बी सम्मान और सहयोग, सी कठोरता, डी प्रतियोगिता। इसका आंसर है बी सम्मान और सहयोग। सम्मान और सहयोग स्वस्थ शिक्षण वातावरण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है? ए अंतिम परिणाम देना, बी त्रुटियों का पता लगाना, सी प्रमाण पत्र देना, डी प्रतियोगिता कराना। इसका आंसर है बी त्रुटियों का पता लगाना। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन से सीखने की कठिनाइयों की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 16 शिक्षा का कौन सा स्तर बालक के आधारभूत विकास के लिए महत्वपूर्ण है? ए उच्च शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा, सी तकनीकी शिक्षा, डी विश्वविद्यालय शिक्षा। इसका आंसर है बी प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा बालक के बुनियादी विकास की नींव रखती है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक उपकरण है? ए ग्लोब, बी अनुशासन, सी परीक्षा, डी पुरस्कार। इसका आंसर है ए ग्लोब। ग्लोब एक दृश्य शिक्षण सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 18 एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? ए भयपूर्ण, बी तनावपूर्ण, सी सहयोगात्मक, डी कठोर। इसका आंसर है सी सहयोगात्मक। सहयोगात्मक वातावरण विद्यार्थियों को सक्रिय बना। क्वेश्चन नंबर 19 ज्ञानेंद्रियों द्वारा सिखाना किससे संबंधित है? ए अनुभवनात्मक अधिगम, बी दंडात्मक अधिगम, सी रटने की विधि, डी परीक्षा प्रणाली। इसका आंसर है ए अनुभवनात्मक अधिगम। अनुभवनात्मक अधिगम में विद्यार्थी अनुभव द्वारा सीखते। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है? ए निर्माणात्मक, बी व्याख्यानात्मक, सी अनुशासनात्मक, डी प्रेरणात्मक। इसका आंसर है ए निर्माणात्मक। निर्माणात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार हेतु किया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ए भेदभावपूर्ण, बी लोकतांत्रिक, सी कठोर, डी उदासीन। इसका आंसर है बी लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक व्यवहार विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 22 किस विषय को सरल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए उदाहरण देना चाहिए, बी दंड देना चाहिए, सी अधिक गृह कार्य देना चाहिए, डी केवल पढ़ाना। इसका आंसर है ए उदाहरण देना। उदाहरणों से कठिन विषय भी सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 शिक्षण प्रक्रिया में मोटिवेशन का क्या महत्व है? ए सीखने की गति बढ़ाना, बी अनुशासन बनाना, सी परीक्षा लेना, डी दंड देना। इसका आंसर है सीखने की गति बढ़ाना। प्रेरणा से विद्यार्थी अधिक उत्साह से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का गुण है? ए स्पष्टता, बी स्पष्टता, सी कठोरता, डी भय। इसका आंसर है बी स्पष्टता। स्पष्टता प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता। क्वेश्चन नंबर 26 सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ए रुचि, बी प्रेरणा, सी वातावरण, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। सीखने पर रुचि, प्रेरणा और वातावरण सभी का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28
शिक्षा में समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. समय बिताना, बी. सक्रिय सहभागिता बढ़ाना, सी. अनुशासन बनाए रखना, डी. गृह कार्य देना। इसका आंसर है बी. सक्रिय सहभागिता बढ़ाना। समूह चर्चा विद्यार्थियों को सक्रिय। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत है? ए. प्रयास एवं त्रुटि, बी. अनुशासन, सी. दंड, डी. प्रतियोगिता। इसका आंसर है प्रयास एवं त्रुटि। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 30, एक आदर्श शिक्षक विद्यार्थी को ए. केवल अंक प्राप्त करना सिखाता है, बी. जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है, सी. दंडित करता है, डी. केवल परीक्षा हेतु तैयार करता है। इसका आंसर है बी. जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है। आदर्श शिक्षा विद्यार्थियों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास कराता है।